Good morning, students. Welcome to K Maths Academy. Today I have appeared in front of you with 25 MCQs of graph theory under discrete. Actually, this video and this collection is really very important for those who are going to appear as a JSSC, PGT or revenue inspector or Nagar Nigam technician. Okay, and this is the first series of MCQs. Okay, I have many more series I will brought you in future, and this video will boost your preparation and will enhance your confidence, right? In fact, this video will make you ready for the exam. So let us start it. The first question: a graph G equal to VE is said to be a null graph if V intersection E equal to phi, E in union V equal to phi, V equal to phi, E equal to phi. Actually nothing but this is the definition of null graph. Null graph is a such graph in which there exist many more vertices but no edges. That is, the edge set is empty. Okay, so this is easy. Now the next question. A graph in which all the vertices are of equal degree is called. देखिए, कोई ऐसा ग्राफ जिसके सभी वर्टेक्स का डिग्री अगर इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर ग्राफ. ओके, फॉर एग्जांपल देखिए इधर मान लीजिए मैं यहाँ एक ग्राफ बनाया ऐसे. ये एक ग्राफ है जिसमें देखिए हर एक वर्टाइसेस का हर एक वर्टाइसेस चाहे आप जितना भी देख सकते हैं. इसमें कितने वर्टाइसेस हैं? 4. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सभी का डिग्री 2 है, यानी डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज 2. तो हम लोग इसको बोलते हैं 2 रेगुलर ग्राफ. ऐसे 2 रेगुलर ग्राफ. अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता तो सभी वर्टेक्स का डिग्री 3 हो जाता, तब इसको हम लोग बोलते हैं 3 रेगुलर ग्राफ. और यदि ऐसे कंप्लीट ज्वाइन कर देते तो फिर ये कंप्लीट ग्राफ भी बन जाता. ओके, तो रेगुलर ग्राफ का मतलब होता है क्या? जिस ग्राफ के सभी वर्टेक्स का डिग्री इक्वल होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इफ G इज a circuitless graph with n vertices and G is connected, then G has n plus 1 edges, n minus 1 edges, n plus 2 edges, n minus 3 edges. See now its explanation. The answer will be this one. But how? कैसे, ये देखते हैं हम लोग. तो इम्पॉर्टेंट बात है. ये क्वेश्चन क्या पूछा? बोलता है सर्किटलेस ग्राफ है और एन वर्टिसेस है. तो सर्किटलेस ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ ग्राफ बनाता हूँ ऐसे. ये देखिए, ये कंप्लीट क्लोज्ड नहीं है, मतलब सर्किटलेस है. अब यहाँ देखिए कितना वर्टिसेस है, तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ कितने वर्टिसेस हैं? 1, 2, 3, 4. एजेज कितने हैं? 1, 2, 3. तो 4 वर्टेक्स और एजेज कितने? तो 4 माइनस 1 मतलब कितना? 3. लेकिन यदि ये सर्किट हो जाता, अगर इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता, तब फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. सर्किटलेस ग्राफ के लिए ये अप्लाई होता है ऐसे. ठीक है, तो n वर्टिसेस, तो एजेज हो जाएंगे आपके n माइनस 1. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A vertex of degree 1 is called. This is nothing but the definition of pendant vertex, right? Suppose this is a vertex, this is a vertex, and if you will join this, तो डिग्री 1, देखिए इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है. एक्चुअली यदि आप भूल गए होंगे तो मैं बता दूं कि किसी वर्टेक्स का डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस दैट आर कनेक्टेड टू दैट वर्टेक्स. जैसे यहाँ आप देखिए इस वर्टेक्स से 1, 2, 3, 4 एज है, मतलब इस वर्टेक्स का डिग्री हो जाता 4. तो यहाँ पर एक ही एज है तो इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1. ठीक है, तो ऐसे वर्टेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंडेंट वर्टेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. For any graph G with E edges and n vertices, sum of degree of all vertices is equal to twice of number of edges. This is the degree sum theorem, right? At this one, degree of sum of degree of all vertices is equal to twice into number of edges. So the option A is correct.
ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द नंबर ऑफ वर्टाइसेस of odd degree in a graph G is always even. This is the result as asked in Jharkhand PGT 2018 also. Let us test it. How? The number of vertices of odd degree in a graph G is always even. कैसे होता है देखिए, अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। मान लीजिए एक यहाँ मैं ग्राफ बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। देखिए इस तरह ग्राफ बनाया और इसको मैं ऊपर से ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो देखिए अभी यहाँ अगर आप देखना चाहेंगे तो ये दो ऐसे वर्टेक्स हैं जिसका डिग्री 3 है, और 3 का मतलब क्या हो गया जी, ओड हो गया। ये देखिए ये दोनों, ठीक है। तो इसका डिग्री 3 है, इसका भी डिग्री 3 है। तो 3 डिग्री वाले कितने वर्टेक्स हुए, 2। यानी ओड डिग्री वाले कितने वर्टेक्स हुए, 2 मतलब क्या हो गया, इवन हो गया। ओके। फिर नेक्स्ट एक आप और यहाँ देखिए, चेक कीजिए इसको। यहाँ मैं एक और ग्राफ बना लिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो ओड डिग्री वर्टाइसेस है, तो कौन कौन ओड डिग्री वर्टाइसेस हैं, ये एक ओड डिग्री वर्टाइसेस है, ये भी एक ओड डिग्री वर्टाइसेस है। तो यहाँ ओड डिग्री वर्टाइसेस का नंबर कितना हो गया, 2, जो इवन है। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी ऑड डिग्री हो जाएगा, ये भी ऑड डिग्री हो जाएगा। तब ऑड डिग्री वर्टाइसेस का नंबर कितना हो जाएगा, 4 भी क्या है, इवन है। तो यानी किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस इज ऑलवेज इवन। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्टेक्स विथ 0 डिग्री इज कॉल्ड। द वर्टेक्स विथ 0 डिग्री इज कॉल्ड। कोई भी एक ऐसा वर्टेक्स जिसका डिग्री क्या हो, 0, तो उसका नाम होता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। एक्चुअली ये होता किधर है, ऐसे होता है। देखिए मान लीजिए आप एक यहाँ ग्राफ बना लिए, ऐसे ग्राफ बना लिए, और एक इधर में वर्टेक्स लिख दिया, अलग से एक मैं यहाँ पर वर्टेक्स ले लिया, ये देखिए इधर, ठीक है, ऐसे यहाँ पर। तो ये है मान लीजिए V1, V2, V3, इधर हो गया V4, तो ये हो गया V5। ओके। अब ये जो डिग्री है, मतलब V5 जो है, इसका तो एक भी एज कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब इसका डिग्री क्या है, 0 है। तो 0 डिग्री, द वर्टेक्स विथ 0 डिग्री, ठीक है। और जो अलग है तो इसी का नाम होता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। 0 डिग्री वाला को आइसोलेटेड बोलते हैं, जिसका 1 डिग्री होता है उसको पेंडेंट बोलते हैं, और जिसके डिग्री इवन होते हैं उसको इवन वर्टेक्स बोलते हैं, जिसका डिग्री ऑड होता है उसको हम लोग ऑड वर्टेक्स बोलते हैं। ओके। आइसोलेटेड का मतलब जो अलग रहे। पूरा ग्राफ से देखिए अकेले इधर है V5 ऐसे। तो आइसोलेटेड का डिग्री 0, पेंडेंट का डिग्री 1। क्वेश्चन नंबर 8, अ ग्राफ G इज सेड टू बी अ नल ग्राफ इफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज। देखिए नल ग्राफ क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें वर्टाइसेस तो बहुत सारे होते हैं इस तरह, ठीक है, लेकिन एजेज नहीं होता है, कहीं भी कोई एज नहीं होता है। तो जहाँ वर्टाइसेस हो सकता है लेकिन एज नहीं होगा, तो एज नहीं होगा तो डिग्री ही नहीं होगा, और डिग्री नहीं होगा तो फिर 0 डिग्री हो जाएगा। यानी नल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके सभी वर्टेक्स का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए चेक कीजिए, इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 0, इसका डिग्री, सभी का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एन open walk in which no vertex appears more than once is called, very important, nice, think about it, an open walk in which no vertex appears more than once। एक ऐसा वॉक जहाँ पर कोई भी वर्टेक्स एक से ज़्यादा बार यूज नहीं हुआ है, ऐसे देखिए यहीं तक रुक गया। तो ये वर्टेक्स, 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 ये एक ओपन वॉक है और किसी भी वर्टेक्स का रिपीटेशन नहीं हुआ, तो इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या पता है, पाथ। ये अगर ये क्लोज्ड हो जाता तब इसको हम लोग नाम देते हैं साइकिल, लेकिन ये तो क्लोज्ड है नहीं, तो सर्किट भी नहीं है, डिसकनेक्टेड ग्राफ तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। ओके। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पाथ। ऐसे पाथ का डेफिनेशन होता है, एन ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपीयर्स मोर देन वन इज नोन एज अ पाथ। Question number 10, a pair of vertices associated with more than one edge, then edges are called,
क्वेश्चन समझिए। बोलता है ए पेयर ऑफ वर्टाइसेस, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ को मैं यहाँ फॉर्म किया ऐसे। अब यहाँ बोलता है क्या, अ पेयर ऑफ वर्टाइसेस, सपोज ये एक वर्टेक्स है और ये भी एक वर्टेक्स है। अब इसको बोलता है क्या, एसोसिएटेड विथ मोर देन वन एज, एक एज तो ऑलरेडी है, एक और एज में ऐसे एसोसिएट कर दिया, एक और एसोसिएट ऐसे कर दिया। तो ये जो पेयर ऑफ वर्टाइसेस है, ठीक है, जिसको मैं एक से अधिक एज से कनेक्ट किया, तो ये एजेज का नाम होता है पैरेलल एजेस। ओके, ये सब एजेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल एजेस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज इन ए सिंपल ग्राफ विथ n वर्टाइसेस इज। देखिए यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाला मैटर है, इसको समझिए। एक सिंपल ग्राफ का मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज, तो एक सिंपल ग्राफ, कोई भी एक सिंपल ग्राफ कहते किसको है, पहले ये समझिए। तो कोई भी एक ग्राफ सिंपल ग्राफ होता है यदि उसमें दो चीज़ ना हो, क्या ना हो, एक सेल्फ लूप ना हो और क्या ना हो, पैरेलल एजेज ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सिंपल ग्राफ कहलाएगा यदि इसमें इस तरह का कोई एज ना हो या फिर कोई एक ऐसा सेल्फ लूप ना हो। अगर ये दोनों होता है तो इसको हम लोग स्यूडो ग्राफ कहते हैं। पैरेलल रहेगा तो पैरेलल ग्राफ और ये दोनों रहेगा तो स्यूडो ग्राफ। ओके, तो ऐसा ना हो, पहले ये बात को समझिए। यानी ग्राफ कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। अब नेक्स्ट समझने वाली बात ये है कि देखिए ये एक सिंपल ग्राफ है। अब इस सिंपल ग्राफ का मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज क्या हो सकता है। तो देखिए ये सिंपल ग्राफ का मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस तब होगा जब हम सभी को सभी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मैं इसको भी इधर कनेक्ट कर दिया, इसको भी इधर कनेक्ट कर दिया। अब आप कहीं तो कनेक्ट नहीं कर सकते। अब यदि इधर कनेक्ट कीजिएगा तब तो फिर ये सिंपल रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल भी होना चाहिए। देखिए ये सिंपल ग्राफ है। तो अब सोचने वाली बात है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज कितने होंगे विथ n वर्टाइसेस। तो देखिए सिंपल ग्राफ में जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एज को इंसर्ट करते हैं तो वो ग्राफ बन जाता है कंप्लीट ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। और कंप्लीट ग्राफ जब बन जाता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं kn से, और kn में नंबर ऑफ एजेस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। ओके, अब इसमें देखिए आपको मैच करेगा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी। अब देख रहे हैं कि ये चेक करके इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं इस ग्राफ के लिए। देखिए इस ग्राफ में कितने वर्टेक्स हैं, ग्राफ में आपके 4 वर्टेक्स हैं। चलिए यहाँ पे मैं बैठा दिया 4 और यहाँ पे मैं बैठा दिया 4 - 1 कितना हो गया, 3। नीचे से ये इससे कैंसिल हो गया तो 3 2 जा कितना हो गया, 6। क्या यहाँ 6 एजेज है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ इज गिवन बाय n into n-1/2। या सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अनदर वे, द नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ विथ kn। ये देखिए तो उसमें भी सेम होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन अ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टिसेस इज। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न का है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर देखिए एक ग्राफ बना लेता हूँ। चलिए देखिए ये एक सिंपल ग्राफ है। ओके, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो वर्टेक्स कितने हैं आपके, 4, और हर एक का डिग्री कितना है, 2। देखिए 2 2 एजेज है, हर एक वर्टेक्स का डिग्री कितना है, 2। लेकिन ये मैक्सिमम डिग्री नहीं है। क्या मैक्सिमम डिग्री का मतलब क्या हुआ, डिग्री को हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। मैक्सिमाइज़ कैसे करेंगे, आप इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन करो ऐसे। तो कॉर्नर्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ देखिए ऐसे, तो ये डिग्री तो बढ़ गया है ना। लेकिन आगे ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे करने से वो सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा। देखिए यहाँ सिंपल ग्राफ लिखा हुआ है, तो सिंपल ग्राफ होना चाहिए और फिर ये काम। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि डिग्री कितने हैं। तो इसके डिग्री आपका 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस आपके हैं 4 और डिग्री जो है वो कितना है, 3, मतलब n-1। तो देयरफॉर द आंसर डी इज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next, question number 13. A vertex having minimum eccentricity in a graph G is called center. This is nothing but the definition of center of a graph, so nothing to do here. Question number 14. A complete graph of
5 vertices is called a planar graph, a non-planar graph, vertex graph और bipartite graph। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेस का जो भी कंप्लीट ग्राफ होता है वो होता है नॉन प्लेनर ग्राफ। अब देखिए कैसे होता है, मैं इसको समझाता हूँ यहाँ। देखिए, चलिए देखिए, ये एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें आपके इस तरह से सभी एजेज क्या हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक। अब आप इसको ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करना है कि कोई भी एज एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। तो देखिए कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। ये जो डायगोनल है इसको आप इधर से ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे। इधर वाला जो है आप उसको इधर से ड्रॉ कर दीजिए और एक को आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब समस्या क्या है वो देखिए, जब आप इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं तो ये इसको इंटरसेक्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना इंटरसेक्ट किए इस ग्राफ को मैं किसी प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इसलिए नॉन प्लेनर ग्राफ हुआ। और याद रखने वाली बात है, जो K5 है इसको हम लोग सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ बोलते हैं रिगार्डिंग नंबर ऑफ वर्टिसेस, ओके। और मैं अभी बता दूं, K33 ये बाइपार्टाइट ग्राफ, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ K33 भी नॉन प्लेनर ग्राफ होता है, सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ होता है रिगार्डिंग नंबर ऑफ एजेज, ठीक है। और ये दोनों को हम लोग बोलते हैं कुराटोस्कीज केस 1 एंड दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन प्लेनर ग्राफ, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, अ कनेक्टेड ग्राफ G इज एन यूलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू। देखिए किसी भी ग्राफ को हम लोग यूलर ग्राफ कहते हैं यदि उसको हम लोग डिकम्पोज कर सकें, किस में, सर्किट्स में, जिसका नाम है यूलर सर्किट। यूलर ग्राफ का डेफिनेशन होता है, ये ग्राफ G सेड टू बी यूलेरियन इफ इट कंटेन्स यूलर सर्किट। अब यूलर सर्किट क्या होता है, ए सर्किट इन विच एवरी एजेस कैन बी ट्रेवर्स एग्जैक्टली वंस विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं यूलर ग्राफ का डेफिनेशन। यूलर सर्किट को जो रखता है वही हो जाता है यूलर ग्राफ। सो डी आंसर इज करेक्ट। 16, अ सब ग्राफ H V1 E1 ऑफ अ ग्राफ G इक्वल टू VE इज कॉल्ड अ स्पैनिंग सब ग्राफ इफ। देखिए स्पैनिंग सब ग्राफ होने का शर्त क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक मैं ग्राफ बनाया, यहाँ ये ऐसे है, चलिए यहाँ मैं एक लूप भी जोड़ दिया। अब इसका जो सब ग्राफ होगा वो कैसा होगा, देखिए ऐसे हो सकता है ये, ओके। जितने यहाँ वर्टेक्स हैं वो सभी वर्टेक्स इसके पास होने चाहिए, लेकिन एजेज सभी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखने में क्या दिख रहा है, अलग अलग जरूर है। तो ये इसका सब ग्राफ है, ये इसका सब ग्राफ है। तो यहाँ जो जो वर्टेक्स है वो सभी वर्टेक्स यहाँ भी है, ओके। तो जो केस है वो ये कि नंबर ऑफ वर्टेक्स दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी किसी सब ग्राफ H को किसी ग्राफ G का सब ग्राफ कहेंगे तब और केवल तब जब दोनों जगह जो वर्टेक्स सेट होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए ग्राफ G कैन बी embedded in the surface of a sphere if and only if it can be embedded in a plane. This is nothing but a theorem, that is the result has been quoted here, sometimes in exam asked. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस इज ए। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था थोड़ा देर पहले
उसी का एक भाग है ये। अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस इज ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस किसको बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस, उसको देख लीजिए। ये देखिए, ये एक कंप्लीट ग्राफ है। कितना? 4 वर्टाइसेस। कंप्लीट अभी नहीं है, लेकिन इसको कंप्लीट हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखिए, कंप्लीट का मतलब होता है सभी वर्टाइसेस कनेक्ट होना चाहिए एक दूसरे से, ये कंप्लीट है। और ये जो है ना, ये क्या होता है? प्लेनर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। कंप्लीट ग्राफ जिसका 4 वर्टाइसेस वो प्लेनर होता है। ऐसा क्यों? इसको हम लोग इजीली प्लेन पर इजीली प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, देखिए, ठीक है, बिना इंटरसेक्ट किए। ये वाला जो है ना, इसको हम लोग इधर से ज्वाइन कर दिए, कोई भी एज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया, इजीली ड्रॉ हो गया। तो ये एक रिजल्ट है जिसको याद रखिएगा कि कंप्लीट ग्राफ के एन इज प्लेनर इफ एंड ओनली इफ n is less than equal to 4 and non planar if and only if n is greater than 4। ओके, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे K5 था जो नॉन प्लेनर हो गया, बिना इंटरसेक्ट किए उसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Kn is a planar if and only if the value of n is less than equal to 4 and non planar if the value of n is greater than 4। Next, question number 19. The number of edges in the smallest cut set of a connected graph is called. This is the definition of edge connectivity. एज कनेक्टिविटी का ये एक डेफिनेशन होता है, एज कनेक्टिविटी का। दो स्मॉलेस्ट कट सेट ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ में जो नंबर ऑफ एजेज होता है उसका नाम होता है एज कनेक्टिविटी। अ सिंपल ग्राफ इन विच इफ एवरी 2 डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस आर एडजेसेंट देन इट इज कनेक्टेड ग्राफ, रेगुलर ग्राफ, नल ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ। देखिए, एवरी 2 डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस आर एडजेसेंट। एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एवरी 2 डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस आर एडजेसेंट। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि ये दोनों एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट, ये भी एडजेसेंट है, सभी एडजेसेंट है। तो जब भी ऐसा होता है तो वो होता है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ होगा तो क्या होगा? एडजेसेंट हो जाएगा। कंप्लीट भी हो सकता है, तो याद रखना है कि एवरी कंप्लीट ग्राफ ही क्या होता है? कनेक्टेड होता है। बट एवरी कनेक्टेड ग्राफ इज नॉट कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि देखिए ये कनेक्टेड जरूर है लेकिन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कब होगा? जब इसको मैं इधर ज्वाइन कर दूंगा, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. A connected graph is said to be separable if its vertex connectivity is right। आप सोचिए कि मैं ऐसे एक ग्राफ बना देता हूँ। चलिए ऐसे देखिए, तो कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी सेपरेबल इफ इट्स वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज। देखिए, ये जो है वर्टेक्स बीच में जिसको आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो कम से कम ऐसा कितने वर्टाइसेस हो सकते हैं जिसको हटाने से एक ग्राफ क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ ऐसा 2 है, 1 है, इसी को केवल हटाएंगे। तो इसलिए मिनिमम नंबर जो होता है वही होता है वर्टेक्स कनेक्टिविटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर ए कंप्लीट ग्राफ के एन नंबर ऑफ एजेस बी। तो अभी थोड़ा देर पहले ही मैं डिस्कस किया था कि किसी कंप्लीट ग्राफ के एन में नंबर ऑफ एजेस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n - 1/2। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 23, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन अ कंप्लीट ग्राफ के एन। किसी कंप्लीट ग्राफ में प्रत्येक वर्टेक्स का डिग्री क्या होगा? देखिए, मान लीजिए मैं इसको ऐसे और ऐसे एक कंप्लीट ग्राफ बना दिया, तो इसका डिग्री क्या है? तो कंप्लीट ग्राफ देखिए, आपके पास वर्टेक्स है n = 4, तो हर एक का डिग्री कितना है? 3। 3 मतलब क्या हुआ? n - 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
24. For a complete graph Kn, if n equal to 6, then the sum of degree of each vertices is. देखिए, इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं. एक जो सबसे इजी, वो फर्स्ट मेथड ऐसे डिस्कस करो, जो काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में हम लोग यूज करेंगे. उसको बहुत ही हेल्पफुल होता है समझना उसको. देखिए, फॉर ए कंप्लीट ग्राफ Kn, इफ n इक्वल टू 6, देन द सम ऑफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स. तो देखिए, जब कंप्लीट ग्राफ है तो हर एक वर्टेक्स का डिग्री क्या होगा. तो फॉर्मूला होता है n-1, मतलब 6 - 1 मतलब क्या हो गया 5. हर एक वर्टेक्स का डिग्री हो गया 5, और यहाँ टोटल वर्टेक्स कितना है 6. तो सम ऑफ डिग्री दैट विल बी 6 × 5 इज इक्वल टू कितना 30. ऑप्शन इज नॉट, एक्चुअली ऑप्शंस आर रॉन्ग हियर. Suppose there is, this is suppose 30. Okay, then the answer will be D, sum of degree. तो फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या फाइंड किए, चूँकि कंप्लीट ग्राफ है तो उसके हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री होगा वो सेम होगा, और एक वर्टेक्स का डिग्री क्या होता है n-1. तो 6 - 1 मतलब 5. टोटल वर्टेक्स 6, तो 6 × 5 कितना हो गया 30. ये एक आंसर हो गया. एक दूसरे पैटर्न से भी इसको हम लोग सोच सकते हैं. देखिए, दूसरे पैटर्न से हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, बहुत इजी होता है, उसको भी हम लोग सीख लेते हैं. उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एजेस फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ़ एजेस. तो नंबर ऑफ़ एजेस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n-1/2. अब n का वैल्यू यहाँ 6 बैठाओ, तो 6 - 1 यहाँ 5 हो जाएगा, नीचे हो गया 2. तो ये 2 जो है इससे कटेगा तो 3, 5 3 जा कितना हो गया 15. तो E इक्वल टू कितना हो गया 15. तो सभी वर्टाइसेस का जो सम होता है डिग्री, ठीक है, वो होता है 2E. ओके, दिस इज 2 × 15, यू कैन फाइंड इट 30. सो देर आर 2 ways, वट एवर यू कैन लाइक, विच एवर इज बेटर यू कैन अप्लाई. ओके, दो मेथड में किसी से भी आप निकाल सकते हो. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. इफ Kn इज a complete graph and n equal to p², then the sum of degree of each vertices of graph is. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए. n इक्वल टू दिया हुआ है p², और बोलता है क्या कि Kn का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टाइसेस है, तो सम ऑफ डिग्री ऑफ ईच वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ इज. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एजेज निकालते हैं. तो नंबर ऑफ एजेज निकालने का फॉर्मूला n × n-1/2, राइट. अब जब हम डिग्री का बात करते हैं तो समेसन ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ E. मतलब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया डिग्री. और यदि ये डिग्री आ गया, सम ऑफ डिग्री आ गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये 2 कट गया. अब n का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, p². देखिए यहाँ p² दिया है, तो ये हो गया p², और इधर हो जाएगा p² - 1. तो दिस इज़ नथिंग बट p², और p² - 1 ये a + b a - b में ब्रेक करोगे तो मिलेगा p + 1, और फिर मिलेगा p - 1. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ओके, देन we have completed our first 25 questions of the series of MCQs. और नेक्स्ट में मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 25 और क्वेश्चन लाऊंगा. ऐसे ही करके एक दो और सीरीज़ में हम लोग सभी MCQs को कवर करेंगे. एक्चुअली ऑनलाइन क्लास में मैं सभी चीज़ों को पढ़ाया हूँ, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात ज़रूर बोलूँगा कि सबसे पहले आप जितना मैं क्लास में पढ़ाया छोटा छोटा पॉइंट उसको आप याद कीजिए. दूसरा, ये इसको आप प्रैक्टिस कीजिए. और तीसरा, जो टेलीग्राम में मैं क्वेश्चन दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन भी वहाँ दिया, उसको भी एक बार आप ज़रूर रिवाइज कीजिए. चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे और 25 से आगे 25 क्वेश्चंस. ठीक है, ऐसे ही करके सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे. और तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर कीजिए, जहाँ n का वैल्यू है 5. ठीक है, तो आपको बताना है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस क्या होगा. ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है.